नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हिंसा को भड़काने का काम जिन लोगों ने किया, दिल्ली पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। किसान संगठन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन उन पत्रकारों का क्या जिन्होंने अपने ट्वीट के जरिए झूठी खबर फैलाने का काम किया और कहीं ना कहीं इस हिंसा को भड़काने में भी वो सबसे ऊपर रहे। हम बात कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई की। राजदीप सरदेसाई ने जिस तरीके से ट्वीट किया और उनके ट्वीट से जो झूठ फैला और उससे जो हिंसा फैली, उसने दिल्ली में ज्यादा बवाल खड़ा किया। और लोग यही मांग सोशल मीडिया पर लगातार कर रहे हैं कि किसान संगठन के नेताओं पर तो दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों पर भी एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने लगातार झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह किया और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो हिंसा भड़की उसके जिम्मेदार ये पत्रकार भी हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने भले ही अब तक पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर कोई एक्शन नहीं लिया हो, लेकिन इंडिया टुडे ने उनकी 1 महीने की सैलरी को काट दिया है। अब उन्हें 1 महीने की अपनी सैलरी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ दरअसल उन ट्वीट के जरिए, जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर रैली निकल रही थी, उस दौरान एक किसान की मौत हुई और उस किसान की मौत का जिम्मेदार उन्होंने पुलिस प्रशासन को बताया। अपने ट्वीट में राजदीप ने लिखा कि दरअसल 45 साल के जो नवनीत की जान गई है वो दरअसल पुलिस की गोलीबारी में गई है और उन्हें ये बताया गया है। और उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि इस किसान की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। और लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल उनका यही ट्वीट है जो हिंसा को भड़काने में सबसे ज्यादा कामयाब रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में बदले की बात की उसके बाद ही ये लोग भड़क गए और इन्होंने हिंसा की, उपद्रव मचाया। लेकिन आपको बता दें, राजदीप ने जब सच्चाई सामने आई तो उसके बाद एक और ट्वीट किया और अपने इस पुराने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दरअसल ट्रैक्टर पलटता नजर आ रहा है। जाहिर है उस किसान की जो मौत हुई है वो ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई है, उसके सर में चोट लगी है और तो उसकी सफाई राजदीप ने दी। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उन्होंने झूठी खबर फैलाने के लिए एक ट्वीट किया, उसके बाद उसे डिलीट कर दिया। इससे पहले भी उन्होंने राष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए, देश के राष्ट्रपति पर उंगली उठाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति भवन में किया गया था, उस पर भी झूठी खबरें फैलाई थी। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई थी कि दरअसल ये जो उनकी प्रतिमा है, ये जो उनकी पेंटिंग है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग नहीं है, ये किसी और की पेंटिंग है। और इस तरीके से उन्होंने झूठ पहले फैलाया और उसके बाद अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक और नया ट्वीट किया जिसमें वो सफाई देते नजर आए। तो ये एक ऐसे पत्रकार है, हालांकि ये एक सीनियर पत्रकार है, लेकिन लोगों को पत्रकारिता के सिद्धांत पढ़ाते कई कार्यक्रमों में नजर आ जाएंगे। तमाम तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो, ये तमाम पत्रकारिता के सिद्धांत लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये वो पत्रकार हैं जो अपना सिद्धांत खुद ही भूल जाते हैं, बिना सच्चाई जाने कि आखिर इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये हुआ है, उसी की बिना सच्चाई जाने ये ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद अपने ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं। तो लगातार झूठ फैलाने का काम राजदीप की तरफ से किया गया है, जिसको लेकर आपको बता दें, ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर इन्होंने इस झूठ को फैलाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि 26 जनवरी जब ट्रैक्टर रैली निकल रही थी, उस दौरान वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वो आईटीओ पर मौजूद थे और वहां से उन्होंने इंडिया टुडे, जिसके लिए वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां से उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर भी ये बात कही कि दरअसल जिस किसान की जान गई है वो पुलिस की गोलीबारी से की गई है। तो ये झूठ उनकी तरफ से फैलाया गया। और जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई के लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, जाहिर है उनके एक एक ट्वीट का महत्व काफी ज्यादा हो जाता है, लोगों के बीच तक वो चीजें पहुंचती हैं और उसका असर ये होता है कि दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड निकल रही है उसमें लोग गुमराह होते हैं और इस तरीके से झूठी खबरें सुनकर अब हिंसा पर उतारू हुए। उसके सबसे बड़े जिम्मेदार राजदीप सरदेसाई हैं, इसके लिए लोग उन्हें लगातार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इंडिया टुडे ने भले ही एक्शन उन पर ले लिया हो, लेकिन आपको बता दें, लगातार सरकार से भी अपील की जा रही है कि ये पत्रकार जो अपनी
पत्रकारिता को चमकाने के चक्कर में, सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में ये जिस तरीके से झूठ फैलाते हैं, इन पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि इनके लिए ये एक चलन बन गया है कि पहले किसी तरीके से झूठी खबरें फैलाई जाए, लोगों के बीच अफवाह फैलाई जाए और जिससे देश में बवाल हो और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया जाए, तो ये नहीं चलेगा। सख्त एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें, जो नवनीत सिंह है, जिनकी जान इस पूरे ट्रैक्टर रैली के दौरान गई है, ट्रैक्टर पलटा है, उसमें उन्हें चोट लगी है सर पर और जिससे उनकी जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि दरअसल सर में चोट लगने की वजह से उनकी जान गई है। राजदीप सरदेसाई ने जब अपना दूसरा ट्वीट उनको लेकर किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि अभी पोस्टमार्टम का इंतजार है। इस तरह मतलब राजदीप ने ये अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन अब सच्चाई उन्हें भी जान लेनी चाहिए कि किस तरीके से वो झूठ फैलाने का काम लगातार देश में कर रहे हैं। और ये एक ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने ट्वीट को पहले एक ट्वीट करते हैं, पहले झूठ फैला देते हैं, उसके बाद वो डिलीट करते नजर आते हैं। तो इससे पहले चाहे 2002 के गुजरात दंगे हो, उस वक्त भी उनकी रिपोर्टिंग को बताया गया था कि उस रिपोर्टिंग जिस तरीके की उन्होंने की वो भड़काऊ थी और उससे लोगों को भड़काया गया। और इसके अलावा आपको बता दें, देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि अब नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी भी उनके निधन की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई थी। तो जाने माने पत्रकार हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बावजूद उसके वो जिस तरीके से अपनी पत्रकारिता को दिखाते हैं, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, जिस तरीके से उनके ट्वीट आते हैं, वो जाहिर है किसी को भी ये शक होता है कि आखिर क्या राजदीप सरदेसाई जैसा पत्रकार ये जानबूझकर कर रहा है या फिर सच में उनसे गलती हुई है। क्योंकि लगातार बिना सच्चाई जाने जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान और ट्वीट किए जाते हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। तो इस कड़ी में ना सिर्फ राजदीप सरदेसाई हैं बल्कि रवीश कुमार, बरखा दत्त और भी कई ऐसे जाने माने पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम ही देश में कर रहे हैं। और जो दिल्ली में हिंसा भड़की है, जितने जिम्मेदार किसान संगठन के वो नेता हैं जिन्होंने अपने ट्वीट और अपने बयानों के जरिए लोगों को भड़काने का काम किया है, उतने ही जिम्मेदार ये पत्रकार भी हैं जो लगातार झूठ फैलाते आए हैं। वह यही वजह है कि लोग अब इन्हें देशद्रोही करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही इंडिया टुडे ने इस पत्रकार की 1 महीने की छुट्टी कर दी हो और 1 महीने का वेतन काट दिया हो, लेकिन सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर देशद्रोही ताकतें पत्रकारिता के रूप में देश में रहेगी तो लगातार देश में इस तरीके से हिंसा ही फैलती नजर आएगी। और जब राजदीप सरदेसाई दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद थे इस ट्रैक्टर रैली के दौरान, तो आपको बता दें सोशल मीडिया पर लगातार उनका वो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से उनके हाथ में माइक जरूर था लेकिन आईडी नहीं थी। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह वहां पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें पहचान लिया, उन्हें घेरा भी और वहां वो बच बचाकर किसी तरीके से उस भीड़ से निकले हैं। तो लगातार वो घिरते रहे हैं, फिर चाहे गुजरात दंगों की बात हो, फिर चाहे प्रणब मुखर्जी के निधन की झूठी खबर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर हो, या अब जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की इस ट्रैक्टर रैली के दौरान। तो लगातार ये सवालों के घेरे में रहे हैं। शुरू से ही किसान आंदोलन में वो बढ़ चढ़कर लगातार ट्वीट करते रहे हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जब केंद्र सरकार ये कह रही थी कि किसान के रूप में वहां खालिस्तानी बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हिंसा पर उतरे हैं, जिस तरीके से उनके लगातार वहां कार्य चल रहे हैं, वो किसान नहीं है बल्कि उपद्रवी हैं, शरारती तत्व हैं जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। जब ये तमाम सवाल बीजेपी और साथ ही तमाम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे, तो यही वो पत्रकार थे जो उनकी पैरवी कर रहे थे और कह रहे थे कि किसानों को बदनाम करने का काम देश में केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। लेकिन अब सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या किया है, उनकी पत्रकारिता में कितनी सच्चाई है, उन्होंने किस तरीके से देश के एक सीनियर पत्रकार होने के नाते आखिर किस तरीके से अपनी पत्रकारिता की है, किस तरीके से झूठी खबरें फैलाई हैं, अफवाह लोगों के बीच फैलाई है। और उस अफवाह का नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली में आग लगी है, दिल्ली में जो हिंसा हुई है, लाल किले पर जिस तरीके से तांडव मचाया गया है, देश का जो अपमान हुआ है, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है, उसके जिम्मेदार भी यही तमाम लोग हैं जो लगातार इन तमाम लोगों की पैरवी
कर रहे थे, किसान संगठनों के नेताओं का साथ दे रहे थे, उनकी जुबान और इनकी जुबान में कोई अंतर नहीं था। तो अब सवाल इनसे ही पूछा जाना चाहिए कि आखिर इनके ट्वीट का नतीजा क्या रहा कि दिल्ली में हिंसा भड़की। और यही वजह है कि लोग अब सोशल मीडिया पर लगातार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भले ही किसान संगठन के नेताओं पर एक्शन ले रही है, लेकिन जांच इन लोगों की भी होनी चाहिए, इनके ट्वीट की भी होनी चाहिए कि किस तरीके से झूठ फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। उसमें ना सिर्फ ये एक पत्रकार है, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने उन किसान संगठन के नेताओं की जुबान ही बोली है। पत्रकारिता को छोड़कर बाकी उन्होंने सब कुछ किया है। जिस तरीके से वो आईटीओ पहुंचे, बिना किसी आईडी, बिना किसी उसके लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की, उन्हें भड़काने की कोशिश इनकी तरफ से की गई। तो यही वजह है कि लोगों का गुस्सा लगातार चरम पर है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या फेक न्यूज फैलाने और राजधानी दिल्ली में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे राजदीप सरदेसाई का ट्विटर अब बैन किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया था, लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई जो कि अपने ट्विटर के माध्यम से झूठ और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उनका ट्विटर अकाउंट बैन किया जाए, इसकी मांग लगातार हो रही है। और वहीं इंडिया टुडे ग्रुप पर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर इस झूठ को फैलाने की कोशिश की है। तो लगातार सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जरूरत आ गई है कि राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों का ट्विटर अकाउंट बैन किया जाए। लोगों का गुस्सा जायज है, क्योंकि जिस तरीके से तिरंगे का तिरस्कार हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, तो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनकी छानबीन होनी चाहिए। इनके ट्वीट्स पर गौर किया जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि पहले ये ट्वीट करते हैं और फिर इसको डिलीट कर देते हैं, और उनके लिए ये मात्र एक चलन बन गया है। तो इस चलन को बंद करना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से ये अपनी पत्रकारिता को चमकाने के चक्कर में देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।